वेबिनार है, एक दिन डॉक्टर लखन जी का, रामेश्वर जी का, महेंद्र जी का, पूरा आपके पास 1-1.25 घंटा रहेगा। और हम सभी मिलके, वो यूट्यूब पे नहीं होगा, केवल हम जूम पे रखेंगे, क्योंकि लोग बाहर को देखते हैं, तो मैं उसके लिए तैयार हूं, हम मिलके करेंगे काम। यस सर। तो हाँ, क्योंकि नए लोगों को भी लाना जरूरी है, नए लोगों को प्लान भी दिखाना जरूरी है। और कई बार हम अपने अपने लेवल पे तो प्रोग्राम कर रहे हैं, मान सिंह जी अलग कर रहे हैं, अपने बबलू चौधरी जी और पूरी खुर्जा टीम एक अलग कर रही है, प्रताप जी, नवनीत जी और कलकत्ता टीम एक अलग कर रही है, और बहुत सारी टीम अलग अलग कर रहे हैं। पर मेरा एकमात्र उद्देश्य है, ऑनलाइन आप अलग अलग भी करें, होम मीटिंग भी करें, पर एक वेबिनार का मतलब होगा जब हम सभी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, जैसे कहानी ड्रीमर्स की में आते हैं। वेबिनार में उन्हें मौका दे, ट्रेनिंग करना चाहें ट्रेनिंग करें, और कुछ भी, क्योंकि हम सीखना चाहते हैं। तो आज मैं भी अपने अनुभव बांटना चाहता हूं, क्या आरसीएम है, कैसे करना चाहिए। कहानी ड्रीमर्स की मैं भी एक अपकमिंग गेस्ट हूं, और महेंद्र जी, मान सिंह जी, बहुत सारे लोग आएंगे, तो सब आते रहेंगे। तो मैं अपने स्लाइड पे जाता हूं, समय वेस्ट ना करते हुए, मुझे केवल सेकंड चाहिए। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? जी सर, अभी जी सर, आ गई सर। ओके ओके, एक सेकंड बस। जी जी। स्क्रीन पे प्लीज ना लिखिए आप। एक बार ब्रजकिशोर जी देखना, स्क्रीन पे लिखा जा रहा है या नहीं? सर नहीं, बंद हो गया सर अब। ओके ओके, ठीक जी जी सर। मैं वेलकम करता हूं आप सभी का इस वेबिनार में। और सबसे शुरुआत में मैं दिखाना चाहता हूं, आपके 2 मिनट लूंगा, मैं दिखाना चाहता हूं कि एक ऐसा बिजनेस जिसे लोग तो नहीं करना चाहते, हम भी कोई अच्छा नहीं मानते थे, पर अब अखबारों में, मीडिया में, सब जगह इसकी चर्चा सुन रहे हो। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह चर्चा हो रही है। केवल 2 मिनट का वीडियो है। जी गुरुदेव। पचौरी मनीमंच में आज हम बात करेंगे आपके माल की। जी हाँ, आप हर तरीके से माल जो है बाजार से खरीद सकते हैं, चाहे वो छोटी दुकान हो, चाहे बड़ी दुकान हो, चाहे मॉल हो। और अब देश में विदेशों की तरह ही डायरेक्ट सेलिंग का प्रचलन जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान का जो कंज्यूमर है वो अब अपने पैसे को ज्यादा से ज्यादा संभल कर खर्च करता है। कि किस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, लगभग दुगना सिर्फ 5 साल के अंदर मार्केट जो है वो हो गया है हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का। तो ये मोटी बातें इसमें नजर आती हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो इतने बड़े मार्केट में अभी भी अगर हम नंबर उठा के देखें तो हिंदुस्तान का नंबर जो है वो पेरू और स्पेन के आसपास आता है। और हम जो हैं वो मलेशिया, कोलंबिया, छोटे छोटे देश हैं, थाईलैंड हुआ, इटली हुआ, इनसे अभी भी पिछड़े हुए हैं। क्यों, ऐसा क्यों है कि अभी भी $1 बिलियन जो है वो हम डायरेक्ट सेलिंग में इतने बड़े मुल्क में नहीं पा पाए? सबसे बड़ी बात जो ये है कि एक डेफिनेशनल क्लैरिटी, परिभाषा जो डायरेक्ट सेलिंग की है वो हमारे देश में क्लियर नहीं है। जैसे कि कैटलॉग सेल्स हो गया, डोर टू डोर सेल्स, डायरेक्ट सेलिंग, इंटरनेट सेल्स, इस सबको लोग सोचते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग है, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग की जो परिभाषा है वो इस हिसाब से है कि जो भी कुछ आप बेचना चाहें वो आपस में मिलकर घर में या घर के बाहर किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पे भी फिक्स दुकान नहीं हो, जहाँ पे परमानेंट रिटेल स्ट्रक्चर नहीं हो, वहां पर ये इसका आदान प्रदान, लोगों से बातचीत, कई बार ये जो सेल होती है ये उस हिसाब से होती है कि कोई पार्टी प्लान रखा जाता है तो औरतें इकट्ठी होती जो है वो वहां पे भी सबसे बड़ा उदाहरण है हिंदुस्तान में। तो वहां पर भी सेल होती है। और जहां तक देखा जाए कि इन आंकड़ों में काफी सारे जो हैं महिलाएं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, महिलाएं इसमें इन्वॉल्व हैं, करीब 70% महिलाएं हैं इस पूरी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो जो हम IDS से, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो डायरेक्ट सेलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे एक दूसरे से मिलकर बातचीत कर प्रोडक्ट की बिक्री होती है। क्लियर है सर? डायरेक्ट सेलिंग क्या है? क्लियर है सर? यस सर। तो अभी चर्चाएं होने लगी है, बड़े बड़े अर्थशास्त्री लोग बैठ रहे हैं, आप न्यूज पे देख सकते हैं, फिक्की डालो, डायरेक्ट सेलिंग डालो, बहुत कुछ मिल जाएगा, आप सब समझदार हैं।
आम आदमी को डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत क्यों है? सबसे पहले आप चेक करें कि हम आरसीएम में नहीं, पूरी जिंदगी में क्या चाहते हैं, क्यों करते हैं हम काम। सबसे पहले हम चाहते हैं हेल्थ, कि हमारा हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए। अब ईमानदारी से बताइए, आज से कुछ साल पहले जब न्यूट्री चार्ज आया था या ऐसे हेल्थ प्रोडक्ट आए थे, तो मैं तो ये समझता था, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, मैं क्या करूंगा इन मतलब गोलियों को या इस गामा ओरिजिनल और इन चीजों को मैं क्या करूंगा, मुझे थोड़ी पता है जी। पर 2-4 साल बीते, 5 साल बीते, और अब अखबार में, मीडिया में, हर जगह ये आने लग गया कि आपको मल्टीविटामिन खाने पड़ेंगे, आपको एलोवेरा जूस और ये चीज वो चीज, बहुत सारी चीज खानी पड़ेंगी। और आम आदमी ये समझने लग गया है कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमें बाहर से कोई चीज लेनी पड़ेगी, और हेल्थ की वैल्यू समझ में आ गई है एक आम आदमी को। और आप आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है, पहला सुख निरोगी काया। यदि हमारा शरीर सुख है, शरीर में ठीक है, तो हमें सब चीज अच्छी लगेगी, आरसीएम भी अच्छी लगेगी, परिवार भी अच्छा लगेगा। और यदि हम ही बीमार हैं तो बात बनने वाली नहीं है। तो सबसे पहले तो एक आदमी को क्या चाहिए, हेल्थ, कि उसका शरीर सबसे बढ़िया रहना चाहिए। और आरसीएम में बताने की जरूरत नहीं है, कितने सारे प्रोडक्ट आते हैं, चाहे वो न्यूट्री चार्ज हो, चाहे हेल्थ कार्ड हो, चाहे तुलसी हो, चाहे गामा हो, और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद क्या चाहिए हमें लाइफ में, मनी, पैसा। हम अपनी जिंदगी के 20 साल, 30 साल, 40 साल काम करते हैं, तो किसके लिए काम करते हैं? लोग बोलते हैं पैसे के पीछे मत भागो, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्त, आज की डेट में किसी की हेल्प भी करनी पड़ जाए, मान लो मैं अपने भाई की किसी की हेल्प करना चाहता हूं, किसी रिश्तेदार की हेल्प करना चाहता हूं, आज एक एक हॉस्पिटल का खर्चा एक एक दिन का 25-25, 50-50 हजार रुपए है सर, लाख-लाख रुपए है सर। तो उसकी पैसा चाहिए। आज परिवार में सरवाइव करना है, कमर तोड़ के रख दी है। पहली पारी में जब कोरोना आया था 1 साल पहले, तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, और रही सही कसर, पिछले 20 दिन में लगभग 75 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं सर। एक जिनका काम चल रहा है, मेरा आपका चलो चल रहा है, ठीक है, पर बाहर जब हम घर में बंद हैं, तो बताइए ना, एक नौकरी वाले के साथ कितनी दिक्कत आ रही होगी, आने में जाने में, खर्चे थोड़ी कम हो रहे हैं। तो पैसे की वैल्यू है, अगर वो हमारे पास उम्र रहते मिल जाए तो। आदमी उसके लिए नौकरी करता है, कोई ना कोई काम कारोबार करता है, और भी कोई काम कर सकता है। पैसा कितना चाहिए, अब आगे आपको आ जाएगा समझ में। उसके बाद हमें चाहिए एक अपना घर। अब मेरे को अगर को-होस्ट हो तो एक बार बना दें, एक बार मन्नू जी यदि को-होस्ट हैं, या बबलू चौधरी जी को-होस्ट हैं, तो सर घर नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा घर चाहिए जिसमें हम डिजाइन कर सकते हैं कि हमारे सोफे कैसे होने चाहिए। आम आदमी तो ले लिया जैसे तैसे, 90% घरों में तो वही सोफे हैं जो शादी में मिल गए थे। कोई बाइक या कार तो वो है जो कभी हमें वैसे मिल गई थी शादी के अंदर। घर में बेडरूम भी कैसा होना चाहिए, बाथरूम में क्या क्या होना चाहिए, अदर लग्जरी आइटम है, एसी, स्मार्ट टीवी, और बहुत सारी चीजें हैं। घर कैसा होना चाहिए? क्या आप अपने जिस एड्रेस पे आप रहते हो, क्या उस एड्रेस से खुश हैं? नो सर। हर आदमी बदलना चाहता है, अपडेट होना चाहता है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पैसे तो बच नहीं रहे, पर आज की डेट में अगर हम एक आम आदमी की जिंदगी निकालें, 25,000 से 50,000 में हिंदुस्तान का 80% आदमी सिमट जाता है। 80%। तो मुझे बताइए, क्या वो ये खाली सपने ही तो लगेंगे कि मैं घर बदल सकता हूं? पहले हमारे एक पीढ़ी पहले जो थी, उन्होंने तो चलो मकान भी ले लिया, प्लॉट भी ले लिए, और चीजें भी कर ली, पर आज आधुनिक युग में चीजें बदल रही हैं, चीजें बदल रही हैं। महेंद्र जी मेरी बात से अच्छी तरह रिलेट कर पाएंगे, और कुछ सीनियर साथी हैं, अपना बबलू चौधरी जी हैं, प्रताप रावत जी हैं। सर आमदनी हम उतनी कमा रहे हैं, वो गाना है ना, थोड़ा है थोड़े की और जरूरत है। मैं कह रहा हूं आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। और आज रुपया खर्चा नहीं है, खर्चा कई रुपया हो चुका है। पैसा आता नहीं है, उससे पहले ही ठिकाने ढूंढ लेता है कि कहां लगूं। 7 तारीख को आता है, 15 तारीख तक पता नहीं होता कहां गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमें, एक आम आदमी के पास ऑप्शन है। आप खुद देखिए, कोई व्यक्ति 20 साल से नौकरी कर रहा है, कोई आदमी 20 साल से कोई भी बिजनेस कर रहा है, कितना पैसा बचता है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। सर बाहर क्या चल रहा है, मैं थोड़ा आगे चलता हूं, क्योंकि रिवार्ड और अवार्ड, मुझे नहीं पता बाहर रिवार्ड और अवार्ड कितने मिलते हैं, क्या मिलते हैं, पर आरसीएम बिजनेस में यहाँ एजुकेशन नहीं देखी जाती।
यहाँ आपको 5वीं पास महेंद्र जी भी टेक्निकल अचीवर की ट्रॉफी लेते हुए बहन जी राखी जी के साथ नजर आ रहे होंगे जी। यहाँ पे रामेश्वर दयाल राजमिस्त्री भी नजर आ रहे होंगे अपनी वाइफ के साथ, और डॉक्टर लखन जी अपनी वाइफ के साथ नजर आ रहे होंगे क्राउन पहनाते हुए। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ तो आपकी मर्जी है, उम्र चाहे आपकी कुछ भी हो, और यहाँ मौका है कि एक ऑडिटोरियम में, एक स्टेडियम में, एक नेशनल लेवल पे आपको मान सम्मान मिल सकता है, पहचान मिल सकती है। वरना मेरा क्या सर्कल था, कॉलेज जाना, कॉलेज से वापस आना, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे जाना और वापस आना। पर आरसीएम ने पूरे इंडिया में जो पहचान दी है वो कोई भी ले सकता है। बाहर हमारे सीमित दायरे हैं। मान लीजिए मैं खुर्जा में बहुत बड़ा व्यापारी हूं, तो मेरा सर्कल खुर्जा, बुलंदशहर, अलीगढ़, टप्पल, जेवर यहीं तक सीमित रहेगा। पर कोई दिल्ली का ग्राहक मेरे पास नहीं आएगा, वो मेरे से लालाजी सेठ जी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे थोड़ी पता है। पर आरसीएम बिजनेस के अंदर मौका मिलता है अवार्ड और रिवार्ड लेने का, ऑल ओवर इंडिया, कितना चाहे कितना ही ले लो। और ना केवल आप ले लो, लोगों को माध्यम बन सकते हो आप अवार्ड और रिवार्ड दिलवाने के। तो ये खुशी की बात है। और कमाल की बात एक और है, मैं चाहे कितना ही बाहर कमा लूं, चाहे कितना ही बड़ा बिजनेस कर लूं, पर मेरी वाइफ मेरे साथ वो ट्रॉफी नहीं ले सकती, वो मान सम्मान नहीं ले सकती। पर जैसा कि आप यहां देख रहे हो, ये एक प्रोग्राम के फोटो हैं जब महेंद्र जी ने ट्रॉफी ली थी पर्ल टेक्निकल अचीवर की, तो उनके साथ साथ बहन जी को भी साथ साथ मान सम्मान दिया गया। जब डॉक्टर लखन जी ट्रॉफी ले रहे थे, तो हमारी बहन जी जो है उन्हें भी साथ साथ वो क्राउन पहना रहे थे। रामेश्वर दयाल जी राजमिस्त्री थे, एमराल्ड अचीवर बने, तो उनके साथ उनकी अर्धांगिनी वो भी क्राउन और वो भी डांस कर रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ आपको ही नहीं, पूरे परिवार को मौका मिलता है मान सम्मान पाने के लिए। बाहर ऐसा नहीं है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं है, वकील का बेटा वकील, वकालत करनी पड़ेगी। पर यहाँ आपके पास मौका है कि जो सम्मान आपके पास है वो आपकी फैमिली के पास है। और इस फोटो में तो कमाल हो रखा है, आप देखोगे तो महेंद्र जी और राखी बहन जी के साथ ये सुनील सर की वाइफ है, ये मेरी वाइफ है, और ये नरेश जी की वाइफ है, ये ट्रॉफी दे रही हैं। अब सोच के देखिए कितना प्यार है आपस में। जैसे मैं सुनील सर का सम्मान करता हूं, वैसे ही हमारा आपस में पारिवारिक संबंध है। तो इसका मतलब क्या है, परिवार से उठ के भी, बिजनेस से उठ के भी एक अलग तरीके का एक संबंध जो बनता है, उसको पैसे में नहीं तोला जा सकता। ये आरसीएम देता है। थोड़ा आगे चलता हूं, फुल फीचर का। कई बार मेरे बारे में बोला जाता है कि मुझे बाइक चलानी नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता। और मैं कहना चाहता हूं, एक स्टूडेंट जो बीकॉम सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था, आप बताइए स्टूडेंट की जेब में कोई पैसे होते हैं क्या? क्योंकि मुझे झूठ बोलना नहीं आता। मैं ये नहीं कह सकता पहले मैं ये था, मैं वो था, जो था वो था। अब घर वालों ने बोला कि आरसीएम कर ले या फिर अपना बाहर की जिंदगी जी ले, तो घर वालों ने मना कर दिया, 1 रुपया भी देने वाले नहीं है। तो मैं क्या करता, जो भी पैसा आता आरसीएम में री इन्वेस्टमेंट करता। कभी खुर्जा जाता, कभी ग्रेटर नोएडा जाता, कभी कलकत्ता जाता, कभी कहीं जाता। तो धीरे धीरे मेंटेन किया, करते 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 करते। कमाल की बात ये नहीं है कि आप पास गाड़ी है, उससे भी कमाल की बात क्या है, कई बार तो आगे वाला टायर घिस रहा है और हम 6 महीने से प्रयास कर रहे हैं कि बदलवाऊंगा, पर हम बदलवा नहीं पाते। कई बार मन करता है एसी खराब हो रहा है, सर्विस करवा लूं, अरे नहीं, छोड़ 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 छोड़, बाद में देखूंगा। तो मेरे पास क्या चीज है कि आरसीएम वो चीज देता है कि खर्च करने में दर्द ना हो। दर्द ना हो कि गाड़ी 2 किलोमीटर ज्यादा चल गई, तो ऐसा नहीं हो कि इतने का तो तेल लग जाएगा, ये सोचना पड़े। तो फुल फीचर कार से मतलब है ये जो चीज देता है। और आज मैं एक अच्छी गाड़ी मेंटेन करता हूं। तो मेन चीज क्या है कि आप कहां से कहां उठ के आ चुके हैं। अब ये दर्द नहीं होता कि 2 घंटे एसी चला लिया फालतू, तो कितने की सीएनजी लग जाएगी, कितने का पेट्रोल लग जाएगा। और एक समय ऐसा भी था कि मैं यहां से जब मुझे दादरी जाना होता था, तो रास्ते मुझे पता नहीं था कैसे जाऊं। तो यहाँ से गाजियाबाद की ट्रेन की टिकट लेता था, 25 रुपए की आती थी, और उस समय तो 30 रुपए की आती थी। वहां से ऑटो पकड़ के बस स्टैंड जाता था गाजियाबाद के, और वहां से 30 रुपए 25 रुपए लगते थे दादरी जाने के, और वहां से 5 रुपए जाने के मीटिंग करके, और ऐसे ही आता था वापस। और एक एक दिन में 10-10 मीटिंग, 20-20 मीटिंग ऐसे करता था, क्योंकि जेब में पैसे होते ही नहीं थे। आज की डेट में मुझे अच्छी तरह ध्यान है, जब मैं कलकत्ता पहली बार गया था, तो मेरी तो ट्रेन ही छूट गई थी। मैं तो अखबार बिछा के लेट के
गया था मन्नू जी के पास कि पता नहीं ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा कैसे होगा, पर दिल में एक भरोसा था, मुझे अपनी ईमानदारी पे भरोसा था, अपनी लगन पे भरोसा था। और मन्नू जी ने एक बात बोली थी कि सर मिल के करते हैं। तो घर पे पहुंचा तो इनके माताजी पिताजी के आंख में आंसू आ गए कि इतनी दूर आ गए आप तो कमाल की बात है। और वो दिन है और आज का दिन है, हमने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि ये भाईचारे वाली बात थी। और घायल का दर्द केवल घायल समझ सकता है, क्योंकि मैं भी बिल्कुल पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पिताजी जॉब करते थे और हम 4 भाई बहनों का परिवार कैसे तैसे पढ़ाया। मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है और परवल के टॉप स्कूल जीवन ज्योति स्कूल से पढ़ाई की है, तो दोनों तरीके का आनंद लिया। जैसा पैसा होता है वैसे स्कूल में पढ़ा जाता है। पर मैं दिल से ये चाहता था कि जो दिक्कतें मेरे साथ आई मेरी अगली पीढ़ी के साथ नहीं आनी चाहिए, मैं ये दिल से चाहता था। और वही चीज थी कि जिंदगी बदल पाई। आज खर्च करते हुए दर्द नहीं होता। जैसे अभी सर बता रहे थे कि वो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए जूम प्लान लेना था या कोई चीज लेनी थी, क्योंकि मुझे इस बात का पता है काम करना है, तो कोई आगे नहीं आ रहा तो यू आर ए लीडर, आगे आ जाओ, दैट्स इट, बाद में देखेंगे जो होगा। तो आगे चलता हूँ सर नेक्स्ट टाइम। अच्छा, इसको कौन कौन जानता है? सभी जानते हैं सर। हेलो, सब जानते हैं। तो विराट कोहली है, क्रिकेटर है भाई साहब हमारे, और इनका मेन काम है क्रिकेट खेलना। पार्ट टाइम में देखो क्या कर रहे हैं, ये विक्स 500 एक्शन बेच रहे हैं जी। और क्या कर रहे हैं, कुरकुरे बेच रहे हैं। मुझे बताइए, एक क्रिकेटर को भी पार्ट टाइम काम करने की जरूरत है, वो भी ढूंढ रहा है कि एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमाऊं। तो क्या मुझे और आपको नहीं ढूंढना चाहिए? क्या मुझे और आपको नहीं सोचना चाहिए कि यार बात तो सही है, जब इतने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं तो व्हाई नॉट मी, मुझे भी तो करना चाहिए। तो आगे चलता हूँ। उसके बाद आता है आरसीएम में हम अपना, देखो मैं सपने जगा रहा हूँ आपके, छोटे छोटे सपने होते हैं आम आदमी के, क्योंकि मैं तो एक कॉमन मैन हूँ और मैं समझा आरसीएम को। कई बार तो ऐसा होता है, मोबाइल होता है हमारे पास और मोबाइल में हमारा कैमरा दिक्कत कर रहा है। थोड़ा साइलेंट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए। तो मैंने कर दिया। तो कई बार हम अपना कैमरा नहीं बदल पाते, तो यार ये दिक्कत दे रहा है फोन। कई बार बैटरी हमें दिक्कत दे रही है, पावर बैंक लेके घूमते पर बदल नहीं पाते। कई बार हीट होने लगता है फोन, परेशान है। कई बार मेमोरी नहीं ले पाते। पर आरसीएम में आने के बाद एक चीज मिलती है, एक आम आदमी जो चीज नहीं बदल पाता वो एक अच्छा सा स्मार्ट सा फोन ले सकता है, जिसमें मेमोरी का झंझट नहीं है, बहुत सारी चीज है। अब लोग बोलते हैं तो बड़े सर आप तो बड़ी छोटी छोटी चीज ले रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूं सर, बाहर लोग नहीं बदल पाते, घिसते घिसते मोबाइल को 3 साल 4 साल, और जब तक वो घिस ना जाए। कई लोग तो ऐसे हैं, बड़े स्टाइल मारते हैं कि मैंने अपने वाला अपनी वाइफ को दे दिया, बड़ा बड़ा इनाम का काम करा भाई, बड़े इनाम का काम करा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने सपने जगाने का काम है आरसीएम में। अच्छा, जो आपका मन का मोबाइल हो वो मोबाइल आप ले सकते हो, बेस्ट लैपटॉप। अब बहुत सारे लोग मन में आता है लैपटॉप लूं। मैंने जब शुरुआत की थी तो एक छोटा सा लैपटॉप लेता था, 7-8 हजार का सेकंड हैंड लैपटॉप ले लेता, छोटे बड़ा, और उससे प्लान मिलान और उससे, क्योंकि मेरा तो उससे ही काम चलाता था। पर उस वक्त मैंने सपना बनाया कि मैं टच स्क्रीन लैपटॉप लूंगा, वो टच वाला लैपटॉप आता है उसे लूंगा। तो ये मेरा सपना था, क्योंकि मुझे तो आते नहीं थे सपने देखने। और जैसे ही मैं टेक्निकल अचीवर बना तो मैंने अपना सपना पूरा किया। 35-40 हजार रुपए कैश दे के आया था, 35,600 रुपए कैश दे के आया और लैपटॉप उठा लाया टच स्क्रीन वाला, क्योंकि मैंने सपना बनाया और वो पूरा हुआ। तो ये क्या चीज कहना चाहता हूँ, आज मुझे बिजनेस में जरूरत है लैपटॉप की, आज जरूरत है मोबाइल की, आज जरूरत है गाड़ी की, आज जरूरत है अच्छे लाइफस्टाइल की। तो वो लाइफस्टाइल आरसीएम दे सकता है। आरसीएम की वजह बता रहा हूँ क्यों करना चाहिए। कई बार अपने बच्चों के लिए लैपटॉप की जरूरत है, हम नहीं दिलवा पाते। कई बार बच्चों के लिए आज क्लास लग रही है ऑनलाइन, बच्चों को नहीं दिलवा पाते। बच्चों का तो ये देखते हैं 11,000 का मिल जाए, 9,000 का मिल जाए, और सस्ता दिलवाओ, बच्चे करेंगे क्या। पर मैं कहना चाहता हूं दोस्त, वो बच्चे आपके ही हैं, वो सपने आप बनाओगे, वो जगाओगे, उन्हें पता चलना चाहिए कि आरसीएम में क्या हो सकता है। तो ये चीज है सर। उसके बाद है फ्री टाइम विद फैमिली। ऐसा मेरे लिए बोला जाता है कि मुझे कुछ नहीं आता था, हाँ, पर मैं ही एक ऐसा लीडर हूं जिसने टेक्निकल अचीवर बन के शादी करी थी, क्योंकि मुझे इस बात का पता था जब तक अपने 50,000 नहीं आएंगे मैं दूसरे व्यक्ति का, अपने लाइफ पार्टनर का खर्चा कैसे चला सकता हूं, फैमिली को कैसे आगे मेंटेन कर सकता हूं। और मैं गर्व से कह सकता हूं 22 मई 2017 को शादी करी थी मैंने।
उस समय मैं पर्ल अचीवर था और अभी मेरी टीम में 2-2 एमराल्ड अचीवर हैं, 50 से ज्यादा रॉयल्टी अचीवर हैं और भरपूर समय मिलता है अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए। परिवार के साथ ये बहाना बनाना नहीं पड़ता कि मैं समय नहीं दे सकता। तो जॉब में अपनी मर्जी से छुट्टी थोड़ी ले सकते हैं। आज कोरोना चल रहा है, बड़ा दर्द है, उसके बावजूद भी क्या छुट्टी मिल जाती है? सर नहीं मिलती। और तो खतरा हो रहा है कि छुट्टी मार ली तो कहीं निकाल ना दे। तो सर ये दिक्कत है। मुझे ये समझ में आया यहाँ आरसीएम में ये मिल सकता है। बदलाव आता है सर, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल नहीं, कई सारे। अभी आप रामेश्वर जी आपके सामने थे और अभी आप देख लो आरसीएम से पहले के रामेश्वर जी और आरसीएम के बाद वाले रामेश्वर दयाल जी। आप देखिए तो सही, एक राजमिस्त्री जिसमें बहुत सारे जैसे मिस्त्रियों के अंदर होते हैं, वो गुटखा भी खाते थे, बीड़ी वगैरह भी पीते थे, पर आरसीएम की संगत मिली और उन्होंने अपने आप को बदला। और बदलाव भी इतना किया कि एक साइकिल से विक्की ली, बाइक ली, 4 पहिए की ली, बच्चों को अच्छा किया और आगे वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब रामेश्वर दयाल जी बदल सकते हैं तो कामयाबी के लिए तो हम भी बदल सकते हैं सर अपनी लाइफ में। तो थोड़ा आगे चलता हूँ। आरसी में घूमने फिरने का बहुत मौका मिलता है सर। ये हम दुबई गए थे तो दुबई का फोटो है, दुबई बीच का सर। आपके भी बीच में फोटो आ सकते हैं सर। मेरे 2 हैं, मुंबई बीच पे भी जा चुका हूँ, दुबई भी घूम के आ चुका हूँ आरसीएम में। और ये हमारा आशीष जी के साथ है, ये दुबई का वो है एक ट्रेड सेंटर है और वहां बीच के सहारे ही आ रहा था, तो वहां का फोटो है सर। ये सुनील सर और प्रवीण नागर जी सिंगापुर गए थे सर। तो ये तो चीज क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं सर। और ये हमें वहां हम दुबई सफारी में जब गए थे घूमने के लिए तो उस ड्रेस में हमने दुबई में ये फोटो खिंचवाया था। डॉक्टर साहब समझ रहे होंगे, लखन जी वो दुबई होके आए हैं तो उन्हें पता होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हिंदुस्तानी आदमी के साथ दिक्कत क्या है? ये दिक्कत है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में पैसे की कमी है? यस। क्या आप अपनी मनपसंद के घर में रहते हैं? नो सर। क्या आप अपनी पसंद की कार में घूमते हैं? नो सर। क्या आप अपनी पसंदीदा जगह घूमने जा सकते हैं? अभी क्या नहीं आप सर। अपने बच्चों को वहीं पढ़ा रहे हो जहां उन्हें पढ़ाना चाहते हो? क्या आप अपने परिवार को समय दे पा रहे हो? कोरोना में नहीं वैसे भी। क्या आपकी नौकरी या जो आप बिजनेस में हो वो सुरक्षित है? क्या आपको दान देना पसंद है? यस सर। तो क्या कर भी रहे हो? नो सर। अब एक खतरनाक सवाल, क्या प्लान बी आपके पास है? ये सवाल जब मेरे से किया था ना कि जगदीश भाई आप कंप्यूटर का काम करते हो, व्हाट इज योर प्लान बी? लाइफ में यदि कुछ दिक्कत हो गई, आपको कंप्यूटर चलाना आता है, घर में कोई और चला सकता है क्या? तो मेरे ना एकदम यहाँ 440 वोल्ट का करंट लगा था यार। ये सवाल मेरे को किसी ने नहीं पूछा, आरसीएम में आके पूछा गया। यदि आपको भी जाने अनजाने ये सवाल परेशान करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, मेरे साथ कोई दिक्कत होगी, परिवार में क्या होगा, मैं क्या करूं, तो आरसीएम बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए, आप कर सकते हैं। 4 कैटेगरी होती है दुनिया में, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। 95% लोग होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, उल्टे हाथ वाली साइड, और 5% लोग होते हैं जो सीधे हाथ वाली साइड आते हैं। 5% लोगों के पास जो है मोटा पैसा रहता है, वो दान कर सकते हैं, जब मन करे जब घूमने जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर 95% आदमी तो ऐसे ही है सर। देखिए आज हमें गुड़ की जरूरत है, दांत हैं, पर जब तक गुड़ आएगा दांत चले जाएंगे। बाहर वाली जिंदगी ऐसी जिंदगी है। पर आरसीएम में हम दांत के रहते रहते गुड़ भी खा सकते हैं। मतलब वो गुड़ मतलब वो पैसा, वो सपने, वो सब चीज। या 45 साल वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जानते हैं काम कैसे करना है। एक नौकरी पेशा आदमी ये जानता है काम कैसे कर सकता है, वो काम करके दे देता है। क्योंकि 25,000 की सैलरी कोई हमें जब देगा जब उसके लिए 1 लाख का काम करके देंगे। मुझे ये समझ में आ गया था कि यार जगदीश, कब तक अपनी जिंदगी को, ये शरीर है इसे कब तक किराए पे चढ़ा कर रखूंगा? 25,000 रुपए महीने पे, 20,000 रुपए महीने पे, क्यों ना अपनी बोली खुद लगाई जाए। तो मैंने उस दिन ठाना कि आरसीएम को क्या नहीं क्यों करना है ये डिसाइड कर। तो मैं क्यों करना डिसाइड कर दिया। ये लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं, इन्हें सब आता है, पर ये लोग होते हैं, ये कम पढ़े लिखे होते हैं कई बार, और इन्हें ये पता होता है काम क्यों करवाना है इससे पढ़े लिखे आदमी से। कई बार क्या होता है, ये एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं और ये पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। ये लोग दूसरों के लिए काम करते हैं जिंदगी भर, और ये वाले लोग, इनके लिए लोग काम करते हैं। ये पैसों के लिए काम करते हैं और पैसा इनके लिए काम करता है। बहुत बड़ा अंतर है मेरे दोस्त।
बहुत बड़ा अंतर है दोस्त, बहुत बड़ा। जी गुरुदेव। उसके बाद ये फुल टाइम काम करते हैं, कहने को तो कह देते हैं 8 घंटे की ड्यूटी है, पर उसके दिल से पूछो वो 1 घंटा आने जाने का कौन लगाएगा? जी बिल्कुल। 2 घंटे ट्रैफिक में बीत जाते हैं सर। या यूं कहूं, जिंदगी के 16 साल तो एक आम आदमी ट्रैफिक में गुजार देता है, सड़कों में गुजार देता है। आरसीएम मौका देता है कि आप पार्ट टाइम करके भी स्मार्ट वर्क, अभी आप प्रताप रावत जी से मिले, पार्ट टाइम करके टेक्निकल अचीवर हैं, नवनीत रावत जी हैं, पार्ट टाइम करके टेक्निकल अचीवर हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पार्ट टाइम करके भी टेक्निकल अचीवर हैं। इसका मतलब क्या है कि मायने ये नहीं रखता कि आप फुल टाइम कर रहे हो या पार्ट टाइम, मायने ये रखता है कि आप मेंटेन करके कर रहे हो काम। थोड़ा आगे चलते हैं। मैं नहीं बोल रहा, बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं कि ये फ्यूचर का बिजनेस है। ये रॉबर्ट टी कियोसाकी, डोनाल्ड ट्रंप, बड़े बड़े लोग, ये बिल क्लिंटन और वॉरेन बफेट, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं आर्टिकल, क्योंकि नेटवर्क की ताकत है। यहाँ काम अकेले नहीं करना पड़ता, यहाँ मिलकर जोर लगाते हैं। यहाँ राजमिस्त्री रामेश्वर दयाल भी काम कर सकते हैं और एमकॉम पढ़े लिखे बबलू चौधरी भी कामयाब हो सकते हैं, कोई सानी नहीं है। यहाँ गजेटेड ऑफिसर अशोक शर्मा जी भी कामयाब हो सकते हैं और 5वीं पास महेंद्र जी भी कामयाब हो सकते हैं। कोई टेंशन नहीं, क्योंकि कोई भी अकेला नहीं है, सब एक दूसरे की ताकत से जोर लगा रहे हैं, तो इसलिए कामयाब हो जाएंगे। दूसरा, उसके बाद यह काम करने के घंटे बढ़ते चले जाते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं एक मीटिंग कर रहा हूं और 10 मीटिंग आप लोग भी कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? काम तो मल्टीप्लाई हो रहा है। यस। उसके बाद देश के हर हिस्से में काम कर सकते हो। अब देखो आप, यदि मेरा कंप्यूटर का काम होता तो पलवल के आसपास के लोग ही तो मेरे पास कंप्यूटर सीखने आते। यस गुरुदेव। और यहाँ कलकत्ता के भी लोग बैठे हैं और खुर्जा के भी लोग बैठे हैं, दिल्ली के भी लोग बैठे हैं और जम्मू के भी बैठे हैं, गुड़गांव के भी बैठे हैं और हर काम धंधे वाले लोग बैठे हैं। इसका मतलब क्या है? 18 साल से ऊपर का होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए, बैंक में खाता होना चाहिए और जेआरसीएम। जी। बाहर चपरासी का फार्म भरने के लिए भी टर्म्स एंड कंडीशन है। हेलो, यस यस। चपरासी का फार्म, 4th क्लास का फार्म भरने के लिए भी क्या है? कंडीशन है। इतना पढ़ा लिखा चाहिए, इतनी उम्र चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है दोस्त। मैं किसी बिजनेस का, किसी काम धंधे का बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, जब जिंदगी आपकी है, दोबारा सोचने में क्या जा रहा है? उस काम को भी करो पार्ट टाइम, ये सही समय है अपने घर पे रहकर सीखने का। दूसरी चीज, दुकान या ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है। आज मुझे नहीं पता बबलू चौधरी जी कब दुकान खोलते हैं, कब नहीं खोलते। हमें तो इतना पता है, जैसे ही मान सिंह जी एक जूम मीटिंग डाल देते हैं 6 बजे से 7 बजे तक की, तो 6 से 7 बजे तक ही उनकी दुकान खुलती है। जी गुरुदेव। क्या कर सकते हैं? तो जब मन करे जब खोलो दुकान, मतलब जब मन करे जब प्लान दिखाओ, जब मन करे और जिसे मन करे उसे दिखाओ, कोई कंडीशन नहीं, कहीं दिखाओ। आगरा, दिल्ली, कलकत्ता, नोएडा, ग्वालियर, जम्मू, जहां मन करे किसी को भी दिखाओ, कोई दुकान नहीं है। दुकान और शोरूम कहाँ है? ये रहा मेरा शोरूम। कौन सा है? ये रहा जो मैंने डाला हुआ है, लुक लाइक ए बिजनेसमैन। उसके बाद पूंजी या कर्मचारियों की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, एक रिक्शे चलाने वाला भी कर सकता है मेरे दोस्त, एक कंपनी का मालिक भी कर सकता है। यहाँ कर्मचारी नहीं है कोई, ऐसा नहीं है कोई मेरा वर्कर है, हम सब बिजनेस पार्टनर हैं, सब कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। आपके पास अपनी नॉलेज है, मेरे पास मेरी नॉलेज है, यदि हम मिल जाएं तो नॉलेज तो डबल हो गई ना, नॉलेज तो डबल हो गई ना, यही ताकत है। उसके बाद हमें लेखा जोखा रहने की जरूरत नहीं है। सोच के देखो, यदि रामेश्वर दयाल जी को बिल काटने पर लगा दिया जाएगा, हर आदमी के बिल आप ही काटोगे, लगाओ हिसाब किताब, तो दिमाग पागल हो जाएगा रामेश्वर दयाल जी। जी। रामेश्वर दयाल जी की छोड़ो, यदि मैं नवनीत रावत जी हैं हमारे केमिस्ट्री लेक्चरर और प्रिंसिपल भी हैं स्कूल में, यदि उन्हें भी लगा दूंगा, उनकी टीम के बिल वही काटेंगे और हर किसी के चेक भी वही बना के देंगे, पसीने पसीने हो जाएंगे सर। यहाँ सॉफ्टवेयर काम करता है, ऑल ऑटोमेटिक। आपकी टीम में किसी ने खरीदारी करी जम्मू कश्मीर से, इंटर्न हो जम्मू कश्मीर में करेगा, बिजनेस आपको हरियाणा में आ जाएगा। जी। स्मार्ट वर्क है या नहीं है? यस सर। मुझे और आपको हिसाब किताब नहीं लगाना, चाहे करोड़ों की सेल करो, चाहे अरबों की सेल करो, हिसाब किताब लगाने के लिए कोई मुनीम मुंशी कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है।
और बड़े से बड़े लक्ष्य, बड़े से बड़ी सेल निकाली जा सकती है। इस कोरोना में भी लगभग 1.25 करोड़ की सेल मेरी निकल जाती है। हेलो, बहुत अच्छे। 1.25 करोड़, साल की नहीं, 1 महीने की। वाह। अब मुझे बताइए, ना तो मैं किसी लाला का बेटा हूं तो लाला हूंगा, ना मैं कोई सेठ जी हूं, ना मैं कोई बिजनेसमैन का बेटा हूं, मैं तो एक आम आदमी हूं जिसे ये आरसीएम के ये कारण जो बता रहा हूं ना, ये समझ में आ गए थे। हल्दी मिर्च धनिया मुझे समझ में नहीं आया था, ना पहले ना आज। मुझे अपने कारण समझ में आए थे कि यार दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। एक ईमानदार और एक मेहनती आदमी के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है। यहाँ पैसिव इनकम है। देखिए, ओला ओला की क्या खुद की टैक्सी चलती है क्या? नो। तो उबर, पेटीएम, जोमेटो के क्या खुद के होटल है क्या? नो सर। अमेजन के खुद के प्रोडक्ट हैं क्या? नो सर। फ्लिपकार्ट के खुद के प्रोडक्ट हैं क्या? नो सर। अब मुझे बताइए, ओयो के खुद के होटल है क्या? ओयो रूम्स के खुद के होटल है क्या? नो सर। अब मुझे बताइए, ये लोगों के पास क्या है जिससे ये पैसा कमा रहे हैं? सिस्टम। वो सिस्टम का ही बात जानना चाह रहा हूं। अमेजन के पास है ग्राहकों का नेटवर्क, ओला के पास है टैक्सी वालों का नेटवर्क, जोमेटो के पास है होटल वालों का नेटवर्क। आज एक बर्गर वाला हो सकता है, पर एक मैकडोनल्ड भी बर्गर वाला है, उसके पास है बर्गर वालों का नेटवर्क। यस सर। असली खेल है नेटवर्क। अभी तक हम वर्क में थे, पर आरसीएम में आने के बाद हम नेटवर्क में हैं, और जब ये नेटवर्क करेगा उसके बाद फिर मनी 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 गिनते चले जाओ सर। अभी हम नेट बना रहे हैं अपना। इन्होंने तो केवल ग्राहकों को सिस्टम से जोड़ दिया है जी, और कुछ नहीं। होटल किसी और का, जोमेटो वाले तो खाली पैसा कमा रहे हैं। पेटीएम में मैं और आप पैसा ट्रांसफर करें, पेटीएम में अलीगढ़ से ही है वो शर्मा जी, उनको पैसा जा रहा है। ओला उबर, सोच के, अमेजन के खुद के गोदाम नहीं है फिर भी आज नंबर 1 है ब्रजोजिस। आप सोच के देखिए इसका मतलब क्या है। पावर और असली खेल प्रोडक्ट और उसका नहीं है, असली खेल क्या है? नेटवर्क। ऐसे ही ये भूल जाओ। आप ये मान के चलो, आप मानसिंह एंड सन्स कंपनी में काम कर रहे हो मानसिंह जी, आप ये ब्रिज किशोर जी, ये मान के चलो कि ब्रिज किशोर एंड कंपनी में काम कर रहा हूं मैं। आरसीएम तो हमारा सप्लायर है, आरसीएम तो हमें सिस्टम बना के दे रहा है, डिलीवरी सिस्टम का, आरसीएम का प्रोडक्ट। हम लाइसेंस टीसीजी अपने आप लेंगे, जो कुछ करना है सारा मैनेजमेंट का, कस्टमर केयर कंपनी का, हमें कुछ नहीं करना। हमें तो केवल सिस्टम से ग्राहकों को जोड़ना है। जो काम ओला कर रहा है, जो काम अमेजन कर रहा है, जो काम जोमेटो कर रहा है, वही काम आज मन्नू जी कलकत्ता वाले कर रहे हैं, और वही ताकत रामेश्वर दयाल जी को दे दी गई है। वही ताकत हर लीडर के पास है या नहीं है? यस गुरुदेव। जोमेटो के पास क्राइटेरिया थोड़ी है, चाहे 100 का ग्राहक आए, चाहे 1000 का ग्राहक आए, होटल वाले बनाएंगे, वो तो सप्लाई कर देता है। अच्छा, कमाल की बात है, मुझे तो सप्लाई भी नहीं करना जी। यस सर। मुझे तो सप्लाई भी नहीं करना, कमाल की बात है। इससे बड़ी ताकत क्या हो सकती है? ज्यादा इशारे देने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं बस हिंट दे रहा हूं आपको हल्के हल्के से। जी मेरे दोस्त, यदि अब भी आरसीएम समझ में नहीं आया, मेरे को जब मैं ये आंकड़े दिखाता हूं ना, मैं खुद हिल जाता हूं यार। जब ये ओला, जब उबर और ये बड़े बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, तो एक आम आदमी के पास ताकत आ गई है बड़ा एम्पायर खड़ा करने की। ऑल ओवर इंडिया कितना ही बड़ा कर लो सर, मर्जी आपकी है, कोई क्राइटेरिया नहीं है हमारे और आपके ऊपर। अब बताइए, सोच के देखिए, जब आप नहीं रहोगे तो क्या होगा? चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे दुकान खोल के बैठे हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, डिग्री आपकी है, आपके नाम की है, आपके बच्चे के नाम ट्रांसफर नहीं हो सकती। आप नौकरी कर रहे हो, आपके बच्चे के नाम ट्रांसफर नहीं हो सकती। पर ओला, उबर, जोमेटो, इन्होंने एक सिस्टम बना दिया है। दे डेवलप द सिस्टम, और सिस्टम उनको कमा के दे रहा है जी। तो ऐसे ही आरसीएम में डेवलप क्या करना है? ग्राहकों का नेटवर्क। जो इनके पास है ग्राहकों का नेटवर्क, वही आपको मौका दे दिया गया है। तो यही पावर है सर नेटवर्क की, जो आप अगर समझ गए। मेरे बाद क्या होगा? मेरे जाने के बाद बबलू चौधरी जी नहाना बंद कर देंगे, ऐसा होने वाला है क्या? नो सर। डॉक्टर महावीर जी नहाना बंद कर देंगे, ऐसा होने वाला है क्या? नो सर। सब नहाएंगे, सब खाएंगे। जब ये काम करेंगे तो मेरा तो सिस्टम चालू हो गया। तो वही सिस्टम, वही पावर आपके हाथ में भी है दोस्त। थोड़ा आगे चलता हूं। कस्टमर वर्सेस डायरेक्ट सेलर आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बाहर
बाहर हम चाहे करोड़ रुपए का सामान ले आए, चाहे हमें वो 20% डिस्काउंट दे दे, चाहे 50% दे दे, पर हम रहेंगे कस्टमर के कस्टमर। पर आरसीएम बिजनेस में हम बन जाते हैं डायरेक्ट सेलर, बिजनेस पार्टनर। हेलो, ये ताकत है इसकी। पुराना वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फर्क है, देखो थोड़ा बताता हूं। ये स्लाइड 2 मिनट लेगी मेरे। जी। हमारे खर्चों से सब कमा रहे हैं। जैसे देखिए, मैं सुबह उठता हूं, मैं आरसीएम को हटा रहा हूं 1 मिनट के लिए, तो ऐसे कस्टमर सोच कर देखो, मैं सुबह उठते ही किसी भी ब्रांड का पेस्ट करूंगा, तो मुझे बताइए, मेरा तो खर्चा है, पर किसी के जेब में तो इनकम चली गई। यस। और मेरे जैसे हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोगों का देश है, 100 करोड़ लोग तो कोई ना कोई ब्रांड का मंजन, पेस्ट, कुछ ना कुछ तो करते होंगे जी। सारे के सारे कस्टमर हैं, पर हमारे खर्चे किसी के लिए कमाई है। अब ये मैं कहना चाहता हूं, सोचो अगर ये पावर आपके हाथ में आ जाए कि किसी का खर्चा आपकी कमाई बन जाए, तो कैसा रहे। बहुत अच्छा सर। सोच के देखो, कलकत्ता का एक आदमी भगवान के आगे बोल रहा है ओम जय जगदीश हरे, और आपके घर में आए हरे 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 हरे। इससे ज्यादा ताकत क्या चाहिए मेरे दोस्त। आपके शहर पड़ोस में किसी के घर में टॉयलेट क्लीनर खत्म हो गया, वो टॉयलेट क्लीनर वो अपना खर्चा कर रहा है और आपकी इनकम हो रही है। दिस इज द पावर। यही पावर तो जियो के पास में है कि मोबाइल का रिचार्ज आपका खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। यही पावर तो बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास है। बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर, चाहे हिंदुस्तान लेवर लिमिटेड, पतंजलि और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स इसी फिलॉसफी पे तो काम करते हैं। कमाल की बात है, मेरा कंप्यूटर का काम सीजनेबल काम था, पर अब मुझे बताओ पेस्ट करने का कौन सा सीजन आएगा सर। पोजीशन है सर, जब तक है जब क्यों मानसिंह जी, मुझे आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हो, मुझे बताओ कौन सा सीजन आने वाला है जब मैं नहाऊंगा। सर हर सीजन है, नहाने का ही है। बहुत बढ़िया। अच्छा, कैसा रहे, कैसा रहे दोस्त तो छोड़ो, जब दुश्मन भी नहाए तो पैसा आए। हेलो, ये सिर्फ आरपीएम में हो सकता है सर। कैसा रहे। मैं, आप तो इसलिए एक्साइटेड हो, मैं तो इसलिए एक्साइटेड हूं, कल को ये बिजनेस चाइना भी जाएगा और पाकिस्तान भी जाएगा, और पाकिस्तानी नहा रहे होंगे, पैसा हमारे पास आ रहा होगा। यस सर, यस सर। और कमाल की बात क्या होगी, श्रीलंका में बिजनेस जाएगा, यूएसए में बिजनेस जाएगा, और रामेश्वर दयाल जी वहां पे सेमिनार करके आएंगे अमेरिका में। जी। यस सर। अंग्रेज आदमी ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा उनको समझाने के लिए आरसीएम का प्लान। यस। बस रामेश्वर करेंगे, मुझे तो इतना ही आता, बाकी ये समझाएगा तुम्हें। तो सोच के देखो ये स्मार्ट वर्क है या नहीं है, कि एक गुजरात का आदमी नहाएगा और पैसा आपको आएगा। दिस इज द पावर। या नमक मिर्च हल्दी सोडे का बिजनेस मत समझ लेना दोस्त, ये गलती मत कर देना। कई बार लोग भ्रम में रह जाते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा ये नहीं हो रहा। नहीं दोस्त, अभी आपने विजन क्लियर नहीं किया, अभी आपने बताया नहीं है आरसीएम को ढंग से, और मुझे और आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं दिखाना चाहता हूं कितने बड़े बड़े लोगों को समझ में आ गया। हेल्थ गार्ड, जो हेल्थ गार्ड कंपनी है, ये 25 देशों को तेल सप्लाई करती है। गामा ओरिजिनल जैसा प्रोडक्ट है, न्यूट्रीचार्ज जैसी कंपनी, इप्का लैबोरेटरीज बड़ी कंपनी है, 10,000 साइंटिस्ट है जिसके पास। गुड डॉट 500 करोड़ का व्यापार है गुड डॉट का, बाहर कनाडा में और बाहर रेस्टोरेंट खोले हुए हैं। हरीश संजीवनी बड़े बड़े प्लांट्स लगाए हुए हैं। टीवीएस मोटर्स छोटी कंपनी है टीवीएस? नो सर, बहुत है। अच्छा, लिंक पेन छोटी कंपनी है? नो सर। ओथेंजा प्रेस्टीज के प्रेशर कुकर आते हैं, स्टोव आता है। सीलो कंपनी प्लास्टिक, रिलायंस कंपनी हमें अचार और जैम देती है। कीसोल, सीओ, ये छोटी कंपनी है क्या? इस बात को समझो, सबको समझ में आ रहा है, सबको ग्राहक चाहिए। अब मेरा और आपका जा क्या रहा है, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूं, आरसीएम नहीं चला तो अब मुझे ये बताओ मेरा और आपका जा क्या रहा है? कुछ नहीं गुरुदेव। ये तो वही वाली बात हो गई, ये तो वही वाली बात हो गई, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा ही चोखा। यहां तो आप कुछ भी कर सकते हो, चल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं चला तो भाई कस्टमर तो आप पहले भी थे और अब भी थे। अब मैं एक दूसरा सवाल दे रहा हूं, चलेगा क्यों नहीं? आपका क्यों नहीं चलेगा? जब रामेश्वर दयाल राजमिस्त्री का चल गया, जब 5वीं पास ट्रक मैकेनिक का चल गया, जब कल हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे चूड़ी बेचने वाले आदमी धर्मपाल सोलंकी जी भैरव राजस्थान से, उनका चल गया। जब प्रताप रावत जी बिजली बोर्ड में काम करते हैं, उनका चल गया। लेक्चरर का चल गया, गजटेड ऑफिसर का चल गया, फौजियों का चल गया, पुलिस वालों का चल गया। हमारे महेंद्र जी जो 5वीं पास एक व्यक्ति थे और बड़ा उनका काम करते थे ग्रेटर नोएडा में, उनका कॉन्ट्रैक्टर थे वो,
बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, उनका चल गया तो मुझे बताओ आपका क्यों नहीं चलेगा? अरे अपने आप को इतना अभागा क्यों समझ रहे हो दोस्त? इतने पापी नहीं हो आप। चलेगा, जब हमारा चल गया तो आपका भी चलेगा। यस। पूरा आगे चलता हूं, ये मार्केटिंग प्लान है, इसको अपने अप्लाई रॉयल्टी अचीवर से समझ लेना, इस स्लैब और पूरा ये जो सिस्टम रहता है इसे समझ लेना। दो ही काम करने हैं, अपने घर का सामान 100% आरसीएम का लाओ और यही बात बताओ, जो करेगा बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। करते 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 आपको रामेश्वर जी मिल जाएंगे, करते करते आपको ब्रिज किशोर जी मिल जाएंगे, करते करते जयपाल जी मिल जाएंगे, करते करते देवकी नंदन जी मिल जाएंगे, करते 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 सुमन ठाकुर जी मिल जाएंगे, और बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। करते करते ऐसा को हमें किसी ने लिख के नहीं दिया था ज्वाइनिंग करते वक्त कि तुम चलो और जाते ही तुम्हें रॉयल्टी मिल जाएगी, टेक्निकल मिल जाएगा जी। कई बार हमारा बिजनेस भी अप डाउन हुआ है, कई बार दिक्कतें आई हैं, पर हमें इस बात का पता था कि चला के छोड़ेंगे। मेरा बिजनेस चलेगा कैसे नहीं, तो चल गया दोस्त। जी गुरुदेव। मैं गर्व से कह सकता हूं, डेली यूज के प्रोडक्ट, हेल्दी प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट और सही रेट में केवल आरसीएम में है। कोई कंपनी 9 रुपए का साबुन बना के डायरेक्ट सेलिंग में नहीं बेच रही, 1 रुपए का शैम्पू का पाउच नहीं बेच रही, कोई कंपनी में दम नहीं है। और कमाल की बात है, प्रोटीन पाउडर आ जाए, चाहे कीसोल के प्रोडक्ट हो, चाहे न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट हो, आज इतने शानदार प्रोडक्ट हैं, मैं गर्व से कह सकता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम हमें बहुत आगे लेके जाएगी। ये हमारे कुछ ऑफर हैं आरसीएम में, अब तो मजा ही मजा है। क्या 6 महीने राशन लाओ, 7 महीने फ्री पाओ जी। बाजार में आप 6 साल से ला रहे हो दोस्त, 6 साल से। आप जो नए साथी सुन रहे हो उनसे कह रहा हूं, 6 साल से ला रहे हो, 16 साल से ला रहे हो, मुझे बताओ 6 महीने सामान लेने पर यदि 7 महीने फ्री मिल जाए, इसका मतलब क्या है? साल में 2 बार फ्री, साल में 2 बार फ्री। सोच के देखो, 12 महीने में अगर 12 महीने में अगले 2 महीने फ्री मिल जाए तो सर इससे बढ़िया बिजनेस क्या होगा? जितने बिजनेस वॉल्यूम चलाओगे उतने डीपी का फ्री मिल जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का। इससे बढ़िया बात क्या होगी दोस्त? और कंपनी ने इसमें भी ऑफर दे दिए हैं आप बताने के लिए कि जो नया साथी जोड़ोगे इस महीने में, ये इस महीने का ऑफर है मई जून का, कि जो नया साथी जोड़ोगे इस महीने में तो कमाल के ऑफर है। करना क्या है आपको? सबुन से जोड़ना है, यानी न्यूट्रीचार्ज वोमेन से। न्यूट्रीचार्ज वोमेन से यदि ज्वाइनिंग करा दी तो उनका फर्स्ट प्राइस, सेकंड, मतलब एक तो 1,51,000 की वो है गले का सेट। एक ज्वाइनिंग तो सब करवा सकते हैं ना। अभी मुझे 200 लोग देख रहे हैं सेमिनार में, 200, 250, 300 एक लोग हैं। यदि 300 लोग एक एक ज्वाइनिंग करा दें इससे न्यूट्रीचार्ज वोमेन से, तो मुझे बताइए कितना बिजनेस बढ़ेगा? यस सर। और यदि क्या ऐसा है कि किसी का 25,000 का भी, 8 डायमंड रिंग है, 8, एक आध नहीं है, 8। एक डायमंड रिंग है 51,000 की, एक है डायमंड का नेकलेस है, ये भी 1 लाख का। तो सर क्या पता आपका निकल जाए। ये तो सगुन ऑफर है, मतलब वेलकम है। सोचो ऐसा बिजनेस जिसमें आ जाए, ये एक तरीके से ये मानो ये सगुन ऑफर है, तो सगुन ऑफर है, ये ऑफर है, इसे अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको अपने रॉयल्टी अचीवर से पूछिए ना, एक ज्वाइनिंग कराने पर तो न्यूट्रीचार्ज वोमेन, जो पीयूसी ऑनर्स हमारे बीच में बैठे हैं, पीयूसी होल्डर्स जो हमारे बीच में है वंडर वर्ल्ड वाले, तो उनसे कहना चाहूंगा न्यूट्रीचार्ज वोमेन मंगा लेना सर, और एक एक ज्वाइनिंग करवाओ, क्या पता आपका निकल जाए सर। 18 से 35 साल की जो भी महिला जुड़ेगी उसके लिए सब ऑफर है। अब मुझे बताओ मान सिंह जी, जब हम और आप ज्वाइन हुए थे क्या ऐसे ऑफर थे सर? नो सर। मुझे डॉक्टर लखन जी नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब ऐसे ऑफर थे कोई? अरे महाराज, नो सर। 1.25 लाख के हार से तो आरसीएम में स्वागत हो रहा है, इससे बढ़िया दिन कमाएंगे। यस सर। बात है। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, चलो छोड़ो, जो आगे वो आगे। अब पुराने लोगों का क्या, कंपनी ने सिंपल से ग्राहक का भी ध्यान रखा है। हर आदमी डायमंड क्लब नहीं कर पाता, मानता हूं ये बात, हर आदमी बड़ा वॉल्यूम नहीं कर पाता। कंपनी ने एक सिंपल ग्राहक, देखो जो मैंने शुरू में स्लाइड दिखाए थे, सपने पूरा करना चाहते हो? यस सर। हाँ, मेरी स्लाइड के बाद चैट बॉक्स में लिखना सपने पूरे करना चाहते हो, आप सब कहोगे हाँ। तो मेरे दोस्त आप चेक करो, आपकी टीम में 500 बिजनेस वॉल्यूम कितने लोगों ने किया है न्यूट्रीचार्ज से? 1000 बिजनेस वॉल्यूम किसने किया है? ये जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ टारगेट पूरा करने भी आए, हम यहाँ पैसा बनाने भी आए, सपने भी पूरे करने। यस। देखो नौकरी में, अच्छा आप नौकरी करने जाओ, कंडीशन आपकी चलती है या फैक्ट्री के मालिक की? फैक्ट्री का मालिक की। मालिक।
अब एक आदमी बोले कि मैं 20 साल पढ़ाई करके आया हूँ, कंडीशन तो मेरी मानो भाई, मैं तो 10 बजे आऊंगा, 4 बजे चले जाऊंगा, बताओ क्या कहेगा मालिक? बोलेगा सर कल से नहीं आना आपको। वो कहेगा सर हमें ही नौकरी पर रख लो। तो भाई आरसीएम में फ्री ज्वाइनिंग है, इसका मतलब क्या है? लोग मर्जी के मालिक हैं, किसी को ड्रेस में आना है, किसी को नहीं, मर्जी है। तो 500 बिजनेस वॉल्यूम ये छोटे टारगेट है, और ये छोटे टारगेट क्यों रखे हैं? जिससे आपका बिजनेस परमानेंट और पक्का होकर निकले। बेस तैयार हो जाएगा तो बड़ा टर्नओवर निकल के आएगा। आज 14 तारीख है आज जी, 13 तारीख है आज, सॉरी। तो 13 मई है, 13 मई तक आप चेक करो ना कितने लोग हैं इन टारगेट में। तो हर ग्राहक को जयपाल ईगल एंड अबव साथी अगर लिस्ट बना लें, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 5-5 लोगों का कर ले तो 5-10 हजार का बिजनेस तो पक्का कर दिया ना आपने। यस सर। और इसमें ऑफर है कि 5-6 महीने लेने पे उतने का फ्री मिल जाएगा। तो इससे बढ़िया क्या है? अब आ जाओ कुछ वो लोग जो कुछ सच में करना चाहते हैं। यहाँ कंपनी ने इसमें भी 500 और 1000 में भी क्या दे दिया। अब हर आदमी पूछेगा क्यों करूं 500 बिजनेस वालों ड्यूटी चार्ज से, तो उसे बताओ भाई, क्या पता ये आ जाए जी, फर्स्ट प्राइस। सर ये आ सकती है गाड़ी, ड्रॉ में है ये। अब मुझे बताओ इसमें नुकसान क्या है? चलो छोड़ो, फायदा छोड़ो, इसमें नुकसान बताओ। कुछ नहीं गुरुजी। यदि ये निकल आई तो बल्ले बल्ले। अच्छा, जिंदगी भर का पछताना रहेगा कि यार 500 बिजनेस वालों तो छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात भी नहीं थी, कर ही लेता, क्या दिक्कत है जी। अब पिछले महीने अभी पिछली बार ऑफर आए थे, ये 20 प्राइस है इस 500 बिजनेस वॉल्यूम पे ही, लगातार करने पर 20 मोटरसाइकिल है। अब आप कहोगे सर कैसे मान ले निकल जाता है? मेरी टीम में डॉक्टर धर्मवीर जी हैं, यदि होंगे तो डॉक्टर धर्मवीर जी की निकली मोटरसाइकिल मेरे पलवल के पास में ही है। सर इतने खुश हुए और उसी महीने उन्होंने बिजनेस बढ़ा दिया। प्रताप रावत जी गवाह इस बात के, उसी महीने बिजनेस बढ़ा दिया। तो मैं कहना चाहता हूं, और बहुत सारे लोगों के निकले होंगे, मीनाक्षी जी जैसे हाथ उठा रही हैं, पूरे इंडिया में हमारी टाइगर टीम में गाड़ियां भी निकली हैं। तो मुझे बताओ ये कर क्यों नहीं सकते? तो ये मीटिंग मैंने यूट्यूब पे इसलिए नहीं रखी थी कि ये पर्सनल मीटिंग थी, थोड़ा एक हम अलग करना चाह रहे थे, क्योंकि कहानी ड्रीमर्स की एक अलग सेशन है। वेबिनार में आपको थोड़ा इसकी टारगेट की जानकारी भी देनी थी। लोग बोलते हैं कि कंपनी बड़े टारगेट देती है। ये किसके लिए रखा है कंपनी ने? ये बताओ। उन लोगों के लिए रखा है जो 5000 नहीं कर सकते पर 1500 बिजनेस वॉल्यूम कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, अब ये भी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? आप बताओ। हम एक बिजनेस वॉल्यूम पर लेके आएगा, एक बिजनेस वॉल्यूम पे इतना नीचे तो मत गिरो। लोग प्रोटीन पाउडर 3-3 हजार का बेच रहे हैं अलग कंपनियों में, लोग पेस्ट 100-125 रुपए का बेच रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, पता नहीं उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ मल्टीविटामिन है, 2 न्यूट्रीचार्ज वोमेन ले लोगे हो गया काम, 2 S5 ले लोगे होगा काम। तो क्यों नहीं 500 बिजनेस वॉल्यूम? इतने अच्छे अच्छे ऑफर है तो सर करने की जरूरत है। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। ये इसमें फायदा क्या है? यदि कोई 2000 करेगा तो उसकी 4 ड्रॉ डाले जाएंगे। यदि जितने ज्यादा करोगे 5000 कर लेते हो तो फिर बहुत फायदा है। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, बताता हूँ सर। अब आ जाता है डबल धमाल ऑफर कि जी 1000 तो ठीक है, अब ज्यादा बताओ। जैसे हमारे पालीवाल जी हैं, कैलाश पालीवाल जी, वो बैठे हैं, वो कहेंगे सर एक सिस्टम बना देता हूं मैं कि 2500 बिजनेस वॉल्यूम न्यूट्री चार्ज से करवाऊंगा अपनी टीम में। तो अब इससे फायदा क्या होगा? 2500 बिजनेस वॉल्यूम करवाते ही यदि वो 6 महीने करवा लेते हैं, इस महीने से भी लागू है ऑफर, मतलब कहीं से भी करवा सकते हैं आप ये बात। तो 2500 बिजनेस वॉल्यूम करा के 5000 के प्रोडक्ट मिल जाएंगे फ्री 6 महीने बाद। सामान 2500 का तो आपको मिल ही गया, जो आपको बिजनेस स्ट्रक्चर से मिलेगा वो भी आपका, पर ऑफर है डबल धमाल, यानी कि 2500 का लेके 5000 का मिलेगा। ये बहुत बढ़िया है, डबल। तो अब बढ़िया तो है, मैं समझ रहा हूं, पर आपकी टीम में कितने लोगों ने किया? चलो टीम में छोड़ो, क्या आपने कर दिया? ये सवाल रखता है, ये मायने रखता है। सर हाथ जोड़ के कह रहा हूं सर, हम बिजनेस करने आए हैं, कहीं बच्चे आपके ये बोलने ना लग जाएं, पापा क्या आरसीएम में नमक समझ में नहीं आया था? पापा ये जो है बबलू चौधरी जी, ये तो शानदार गाड़ी में घूम रहे हैं, पापा आपकी गाड़ी क्यों नहीं आ पाई? तो बबलू चौधरी जी बोल सकते हैं सर इतना अच्छा ऑफर आ रहा था बेटा, मैंने तो कैश कर लिया। तो आपके ऊपर है कि ऑफरों को आप कैश करते हो या नहीं करते। इतने छोटे छोटे ऑफर है जो एक आम आदमी आराम से कर सकता है, करना चाहे तो। यदि नहीं करना चाहे
वो कोठारी साहब बोलते हैं ना, यदि नहीं पढ़ना चाहे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आके पढ़ा नहीं सकता, और यदि पढ़ना चाहे, यदि सीखना चाहे, कुछ सबक लेना चाहे, तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी एक आदमी को शिक्षा दे सकता है कि यदि तू पिएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो मर्जी आपकी है दोस्त। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर सकता हूँ, एक बिजनेस पार्टनर होने के नाते, आदेश तो इसमें कुछ होता ही नहीं है दोस्त। आप ऑनलाइन मीटिंग में आए या ना आए, मर्जी तो आपकी है मेरे दोस्त। मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, एक माहौल बनाने की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि आरसीएम करना ही है तो क्यों ना ढंग से करें, जब करना ही है तो क्यों ना स्मार्ट तरीका अपनाएं, और 2500 बिजनेस सॉल्व तो करवा सकते हैं। आज प्रण लो, मैं अपनी टीम में 2 साथियों का करवाऊंगा, ये प्रण लो, मैं 2 साथियों का 2500 बिजनेस सॉल्व करवाऊंगा। जो साथी रॉयल्टी, पक्का बिजनेस निकल के आएगा, पक्का बिजनेस। थोड़ा आगे चलता हूं, अब कुछ साथी ऐसे हैं जो डायमंड क्लब करते हैं। कितने लोग हैं जो डायमंड क्लब करते हैं? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, डॉक्टर उज्जवल पाटिल जी की किताब हमारी टीम में बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है, बहुत सारे, प्रगति चौहान, बहुत सारे लोग करते हैं, ग्रेट ग्रेट, शोभा रावत जी, बहुत सारे लोग करते हैं। हम सभी ने किताब पढ़ी है, और बहुत सारी किताब पढ़ी है डॉक्टर उज्जवल पाटिल की। क्या 5000 न्यूट्री चार्ज 3 महीने करके, जैसे मान लो किसी का अप्रैल में नहीं हो पाया, तो इस महीने 10,000 करके, अगले महीने 5,000 करके इस ऑफर में आ सकते हैं। डबल धमाल में भी आ जाओगे, और हमें क्या फायदा होगा इसे करने के बाद, कि हमें 1 दिन की वर्कशॉप इनके साथ और जो हमारे कोर लीडर हैं इनके साथ मिल जाएगी। और यदि कोई साथी अप्रैल में नहीं कर पाए, इस महीने भी प्लस 5,000 करके सारा हम शामिल हो सकते हैं। तो क्या हम नहीं हो सकते सर? अच्छा, कितने लोग हैं जो अपनी टीम में एक एक साथी, 2-2 साथी तैयार कर सकते हैं इस टारगेट पे? तो सर आप बिल्कुल कर सकते हो सर, इस टारगेट को बिल्कुल कर सकते हो, ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है। देखो, जो आपने जोड़ो जोड़ो जी तो किताब है, और बहुत सारी किताब है, ये किताब के राइटर से पूरी 1 दिन की वर्कशॉप लेने का मौका है, कहीं बाहर नहीं जाना, कोई पूरी 1 डे वर्कशॉप। और सर की जब किताब इतनी बढ़िया रहती है तो ट्रेनिंग कितनी लाजवाब होगी। तो मैं तो यही कहूंगा सर, मौका है इस महीने मार्च से भी ज्यादा बिजनेस करने का, इसलिए शायद मैं आज आया हूं वेबिनार करने के लिए, कि दोस्त क्यों नहीं इकट्ठा जोर लगाते, क्यों नहीं हम 3 महीने की बात है, और इसमें केवल ये तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ये ऑफर ये और मिलेगा। यदि हम 3 महीने लगातार 15,000 बिजनेस सॉल्व कर देते हैं, अप्रैल मई जून, जिनका अप्रैल में नहीं हुआ वो इस महीने 10,000 करके पूरा कर लेंगे, और हम जून में 5,000 करके, तो 1 डे की वर्कशॉप प्लस में घड़ी भी मिल जाएगी हमें न्यूट्री चार्ज की। अच्छा, जब कोई हमारे घर पे आएगा तो खुश नहीं हो जाएगा न्यूट्री चार्ज घड़ी देख के? न्यूट्री चार्ज, यस और सर। 10,000 के प्रोडक्ट मिल जाएंगे सर। और जो साथी इससे भी बड़ा कुछ करना चाहते हैं, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, तो सर कितने लोग हैं जो घूमना चाहते हैं कहीं बाहर? यस सर जी। बहुत बहुत थक गए हम, गोवा, गोवा, जिम कॉर्बेट और पता नहीं कहाँ कहाँ घूमना चाहते हैं। मन करता है, अब तो बहुत हो गया घर में, अब मन करता है घूमने निकले। अच्छा, कितने लोग जो फ्री में घूमना चाहते हैं? सर यस। सब कुछ लोगों ने हाथ उठाया है। अच्छा, फ्री में, गजब। तो फ्री का, अच्छा अकेले घूमना चाहते हो, या अकेले घूमना चाहते हो, या पत्नी के साथ, या अपने लाइफ पार्टनर के साथ? लाइफ पार्टनर के साथ। पार्टनर साथ। यदि अकेले घूमना चाहते हो तो 10,000 बिजली सॉल्व करना पड़ेगा न्यूट्री चार्ज से जी। वो आप पूरे महीने में कभी भी कर सकते हो जी। तो इसके लिए 5,000 यानी आधा बिजनेस सॉल्व करना जरूरी है। यस। और देखो, एक कमाल की बात बताऊंगा, वो रॉयल्टी और स्टार अचीवर को बताऊंगा बाद में। एक कमाल की बात बताऊंगा, कितना बड़ा टारगेट आ गया है कि इसी टारगेट के यदि आपने 10 लोग तैयार कर दिए, केवल जितने भी रॉयल्टी अचीवर सुन रहे हैं, तो सर हम विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। जी सर। और थोड़ा आगे चलता हूं सर, अगर कपल करना चाहते हो तो 25,000 में है। कितने में है सर? 25,000। 25,000 में है सर। सर स्क्रीन खत्म हो गई ना मेरी? सर यस सर। ओके ओके, अब मैं थोड़ा बात कर लेता हूं सर थोड़ी देर। तो ये मुझे प्लान बताना था आप लोगों को कि इतने अच्छे अच्छे ऑफर आए पड़े हैं, और ऑफर बहुत सारे हैं। मैंने बस इशारा करा है अपनी अपलाइन से, क्योंकि मेरे पास समय इतना ही था। मैंने लगभग आपसे 45 मिनट बातचीत की है, और मैं 10 मिनट बात करूंगा आपसे अभी। अब बात करूंगा उसकी कि ये ऑफर जो आए पड़े हैं, ये सारी चीज चल रही है। अब आती है बात ऑनलाइन की, अब हम कैसे करें? देखिए दोस्त, क्या हमें शुरू से प्लान दिखाना आता था? नो सर। डरते 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 हम कॉपी में प्लान दिखाना सीखे। जी।
और फिर अपलाइन ने बोला कि भाई कॉपी पे नहीं है, बोर्ड पे खड़े होकर सिखाओ। अच्छा, डर लगा के था कि नहीं लगा था? पैर कांपते थे सर। लगा था। यस जी सर। मुझे तो मेरी याद है, हाथ कांपते कांपते बोला था, मेरा नाम पलवल है और मैं जगदीश में रहता हूँ। यस तो अब मुझे बताइए, क्या हम नहीं कर सकते सर एक और बदलाव? जी कर सकते हैं सर। है, एक और बदलाव है। बदलाव क्या है कि भाई कहीं नहीं जाना, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है, यदि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रह पाए, अगले होती थी, कुछ लोग लिख रहे हैं दगदग होती थी, बिल्कुल होती थी, ऐसे ही ऑनलाइन आने में दगदग होगी। यस 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 कैमरा, इस कैमरे को देखने में डर लगेगा यार, लोग क्या ड्रेस, ये कोट को डाल के घर में बैठा हूँ, कोई बीवी तो मजाक नहीं उड़ाएगी, कहीं बच्चे तो मजाक नहीं उड़ाएंगे, कहीं हस्बैंड तो कुछ नहीं बोल देंगे। हाँ, आरसीएम को चैन नहीं है, अब घर में नहीं बैठ सकते आराम से, तो बोल सकते। जी किसी का रिश्तेदारी में किसी का अपना कोई व्यक्ति परेशान भी हो सकता है शरीर वाइज, यस किसी की नौकरी छूट गई हो सकता है किसी का काम धंधा छूट गया हो, मानता हूं ये बात। पर मुझे एक छोटी सी बात बताओ, छोटी सी, जो हमारे हाथ में है हम वही चीज तो कर सकते हैं। यस सर। यस सर मैं डॉक्टर तो हूं नहीं जो इंजेक्शन लगा सकता हूं। जी मैं क्या कर सकता हूं? मैं ये कर सकता हूं, आज की डेट में लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं, लोग एक अवसर ढूंढ रहे हैं कि हम क्या करें इससे पैसा आ सके, तो हम एक प्रयास कर, आज की डेट में किसी को रोजगार देना और किसी को सही रेट पे सामान देना, ये भी पुण्य का काम है या नहीं है? यस ये सबसे बड़ा पुण्य काम यही है। वो इतनी धांधली कर रहे हैं बस पूछो मत। तो हम एक जिम्मेदारी उठाएं। जिम्मेदारी क्या उठाएं कि वाजिब रेट पे आरसीएम का सही प्लान दिखाएं और जूम मीटिंग को सिस्टम से कैश करें। हम छोटे छोटे कबीले बनाकर मीटिंग जो कर रहे हैं ना अलग अलग, उसको भी कैश करें। पर एक जो बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, मान लीजिए रामकिशन गुरु जी की मीटिंग है, मान लीजिए कॉमन मीटिंग है, उसको मिस ना करें। ये एक सेमिनार का काम नहीं है, चाहे वो कहानी ड्रीमर्स की है, चाहे वो अजीत सर का प्रोग्राम होता है सुबह सुबह, चाहे वो प्रताप रावत जी का प्रोग्राम होता है, वहां भी 101 लोग अब होने लग गए हैं, अजीत सर के में लोग बहुत सारे रहते हैं, और भी किसी बड़े लीडर का प्रोग्राम है, तो आप कोई भी बड़ा प्रोग्राम मिस ना करें। पर एक बात है, हर प्रोग्राम में बैठे ना रहें। यस अब सुबह सुबह 7:45 तो बैठ जाऊं मैं अजीत सर के प्रोग्राम में, 11 बजे बैठ जाऊं प्रताप रावत जी के प्रोग्राम में, 4 बजे बैठ जाऊं बबलू चौधरी जी के प्रोग्राम में, और 7:30 बजे कबीरा जी आ रहे हैं कहानी ड्रीमर्स लेके। तो मुझे बताओ मैंने काम क्या किया? प्रोग्राम देखिए जी। घर वाले कहेंगे रोज टाई लगा के बैठ जाता, तैने कितनी मीटिंग करी भाई, रजन क्या आएगा। अब आता हूं दूसरे पड़ाव पे, बैठना है, पर आपने ये देखना है सप्ताह में एक तो हम बड़ा वेबिनार करेंगे, जैसे आज हुआ, आज बहुत जी गुरु जी। जो बात हुई और हाउ पे बात करते हैं। अब 500 बिजनेस वालों हजारों ने करो सर। अब आता है ऑनलाइन मीटिंग कैसे कैश करते हैं। मैं हर किसी लीडर से सवाल जरूर पूछता हूं कहानी ड्रीमर्स की मैं, कि सर ऑनलाइन कैसे करें कैश, तो हर लीडर ने जवाब दिए, तो मैं ये जवाब दे देता हूं क्योंकि इंटरव्यू मेरा बहुत दिन बाद आएगा, अभी समय लगेगा। तो उसमें सबसे अच्छा तरीका क्या है, जैसे आप पहले अपना शेड्यूल फिक्स करते थे, मान लीजिए उदाहरण लेता हूं मैं एक, जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए जैसे हमारे डॉक्टर महावीर जी हैं, वो डॉक्टर महावीर जी हमारे होटल के पास रहते हैं, वो जैसे पहले मीटिंग करने के लिए पलवल समय देते थे, तो आज भी वैसे ही टाइम देना जी। तो होम मीटिंग होगी, 2 लोग होंगे, 1 लोग होंगे, बस इतने ही हैं, हो सकते हैं 10 भी हो सकते हैं, कोई नाराज नहीं होना क्योंकि होम मीटिंग है। अब उन्हें वीकली प्रोग्राम प्रमोट करो, वेबिनार, उन्हें वीकली वेबिनार प्रमोट करो कि सर इस दिन हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम बार निश्चित कर लेंगे हम और आप मिलके। जी सर, हाँ ये अच्छा है सर। कहानी ड्रीमर्स की एक अलग सेशन है, कोई आदमी बोर, वहां प्लान थोड़ी दिखाया जा रहा है, वहां आरसी में मोटिवेट थोड़ी, वहां तो हम लोगों को जानने की कोशिश कर रहे हैं सर। जी सर। एक दिन वेबिनार करेंगे, वेबिनार बोले तो वहां व्यक्ति बोर्ड भी यूज कर सकता है, जैसे मैंने स्लाइड में दिखाया, प्लान भी दिखाया और अपना कारण भी बता दिए, प्रयास भी कर दिया कि क्यों करना चाहिए आरसीएम। ऐसे ही तो किस दिन महेंद्र जी का रहेगा, किस दिन बबलू चौधरी जी का रहेगा, किस दिन नवनीत रावत जी का रहेगा,
उस दिन उन्हें पूरी परमिशन रहेगी घर से सेमिनार करने की। यस ये सर। वेबिनार मतलब सेमिनार। क्लियर है सर? Yes, यस sir. सर। यस सर। रिजल्ट कब आएगा? डॉक्टर महावीर जी ऐसी दिन में कितने प्लान दिखाते हैं, रिजल्ट उससे आएगा। सर उदाहरण समझ गए नहीं समझे? यस मैं सर। जी। देता हूं। हमारे एक लीडर है देवकी नंदन जी। देवकी नंदन जी जैसे पहले फील्ड में भागते थे, अब फिजिकली नहीं भागना, अब मेंटली भागना है, ऑनलाइन भागना है। कैसे? व्हाट्सएप कॉल पे 8 लोग आ जाते हैं, उन्हें प्लान दिखा सकते हैं या अपना प्लान सोअर तैयार कर सकते हैं। ट्रेनिंग नहीं देनी आपको, 6 बेसिक्स 8 कोर स्टेप इन्हें रॉयल्टी अचीवर के लिए छोड़ दो। आपको क्या करना है? प्लान दिखाना है या प्लान सोअर तैयार करना है, केवल 2 काम। या किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना है, बस। ये 2-3 काम होते हैं जो आप ज्यादा से ज्यादा करें, रिजल्ट इससे ही आएंगे। हम क्या कर रहे हैं? सुबह 7 बजे किसी और की मीटिंग में, 9 बजे किसी और की मीटिंग में, 3 बजे कंपनी की मीटिंग हो रही है, 7 बजे किसी और की मीटिंग हो रही है, और कुछ लोग तो 11 बजे भी कोई यूट्यूब आ रहा हो ना, कुछ प्रोग्राम, उस पर भी लाइव देखने बैठ जाते हैं और कहते हैं मैंने आज भी आरसीएम करता हूं। रिजल्ट किसके आएंगे डॉक्टर साहब? मैं एक उदाहरण ले रहा हूं डॉक्टर महावीर जी। रिजल्ट किसके आएंगे कि आप 11 बजे की मीटिंग प्रताप जी की होती है, उसमें तो बैठे, पर एक प्लान रोज दिखाएं, एक होम मीटिंग रोज। अभी मेरे लगभग बहुत सारे लोग आए भी प्रोग्राम में, चले भी गए। ऑनलाइन ऐसा ही होता है, कुछ लोग आएंगे और देख के हाजिरी लगा के चले जाएंगे कि जी आया था। आप ये भी नहीं कह सकते नहीं आया था, और ये भी नहीं कह सकते कि नहीं आया था। आया भी और नहीं भी आया बराबर। कुछ लोगों के लिए क्योंकि फ्री की चीज है, इस प्रोग्राम में 100 रुपए की टिकट लग रही होती तो शायद बढ़िया रहता। तो आगे से लगाने का प्रयास करेंगे हम, ऑनलाइन जूम पे भी टिकट लगाएं। बिल्कुल सर। डरो मत, नहीं लगाएंगे, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तो अब आपने क्या काम करना है कि आपने अपनी मीटिंग फिक्स करनी है। यहाँ 200 लोग मुझे परमानेंट सुन रहे हैं, 220 230। ये 200 लोग यदि एक प्लान रोज दिखाएं अपने हिस्से का, जी। अब मान लो आप मेरे से बोलोगे सर आप प्लान नहीं दिखाते, भैया मेरी टीम में 50 रॉयल्टी अचीवर हैं, 2 एमराल्ड अचीवर हैं, और आज भी सप्ताह में मैं 2 प्लान तो आज भी दिखा देता हूं अपने, जी। आज भी। पर मैं आपको बता के थोड़ी दिखाऊंगा वो कि जी मैं प्लान दिखा रहा हूं। इस बात को समझो। हाँ, अब प्रताप रावत जी हंस रहे होंगे मेरी बात में, वो समझ गए। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, आपने क्या करना है, मतलब जो टेक्निकल अचीवर नहीं है और टेक्निकल बनना चाहते हैं, टेक्निकल अचीवर का एक अलग शेड्यूल होता है, वो बता दूंगा क्या होता है बाद में। उन टेक्निकल की एक मीटिंग कर लेंगे रॉयल्टी एंड अबव की। आप अपना प्लान देना फिक्स करना है जयपाल जी। आपने, आशीष जी, अपने प्लान कितने दिखाए ये फिक्स होना चाहिए। आपको ट्रेनिंग से मतलब नहीं है, आपको तो केवल प्लान सोर तैयार करने हैं। आपकी टीम में कि भाई मैंने 2 प्लान सोर तैयार करे हैं, ये प्लान दिखा सकते हैं। कितने लोग जूम मीटिंग ज्यादा करेंगे, क्योंकि 40 मिनट में प्लान भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, फ्री का प्लान चलेगा। तो आपकी टीम में आज कितने प्लान दिखाए गए? जैसे आज मान सिंह जी हैं, मान सिंह जी की टीम में मान लो 20 लोग जो हैं जो प्रोग्राम देख रहे हैं, तो क्या कल 14 तारीख को ये 20 लोग अलग अलग होम मीटिंग कर रहे होंगे? रिजल्ट इससे आएंगे। यस सर। रिजल्ट इस बात से नहीं आएंगे कि मान सिंह जी की मीटिंग में कितने लोग बैठे हैं, वो तो मान सिंह जी का काम बढ़ेगा। मान सिंह जी की टीम में होम मीटिंग कितनी हो रही है? यस सर। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. सर यस। में एडिफिकेशन करी जाएगी हमारी 3 बजे की मीटिंग की, या जो भी मान सिंह जी की मीटिंग होती है, या फिर हमारे वेबिनार की। यस सब सर। लोग कहानी ड्रीमर्स की में नहीं आ सकते सर, उनका कई बार नहीं आता समझ में, वो एक अलग सिस्टम है, उसमें भी जो आ रहा है वेलकम है, बढ़िया है, अच्छी बात है। पर आपने क्या काम करना है, अपनी होम मीटिंग ज्यादा करो सर। हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए बोतल है, मैं पानी पीता ही चला जाऊं, पीता ही चला जाऊं, ये गिलास है, गिलास में भरता ही चला जाऊं, तो क्या होगा सर? निकल जाएगा सर बाहर। जितने रॉयल्टी अचीवर हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं किसी से पूछ बैठूं तो हमारी टीम में ऑफर्स का भी नहीं पता क्या क्या ऑफर है। यस। यस तो सर। जानकारी बनती है कि आप जो ऑफर आ रहे हैं, बस अब हर आदमी ऑफर की जानकारी देता नहीं चाहिए। ऑफर की जानकारी सप्ताह में 1 दिन दे दी, अब उस पे 7 दिन काम करें। मुझे खुशी कब होगी, जब ये 200 लोग अलग अलग प्लान दिखा रहे होंगे। अब देखो कमाल की बात क्या है, देखो
अब 200 तो 200 मानेंगे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूं 200 में से 50 लोग मान ले बात। प्रताप रावत जी मान लीजिए ये बात 50 लोगों ने मान ली, डॉक्टर लखन जी, तो डॉक्टर लखन जी अगर ये बात 50 लोग मान लें तो कल होती है 50 होम मीटिंग। 50 होम मीटिंग में ऐसा हो सकता है कि 10 जोनी भी नहीं आए। बिल्कुल आएंगी सर। अच्छा, आज 13 तारीख है और यदि ये रोज सिलसिला जारी रहे, रोज 50 मीटिंग, रोज रोज अलग अलग प्लान दिखाए जाए, अलग अलग प्लान दिखाए जाए, रोज 10 ज्वाइनिंग के हिसाब से मेरे पास अभी 17 दिन बच रहे हैं। मैं 3 दिन हटा देता हूं, 15 दिन लगा लेता हूं जी, 10 दिन लगा लेता हूं। 10 दिन में भी 300 ज्वाइनिंग बनती है या नहीं? यस सर। सर 3 में छोड़ो, क्या 100 ज्वाइनिंग भी आ सकती है या नहीं? यस यस सर। 100 भी छोड़ो, 100 भी छोड़ो, क्या मेरे पास प्लान सुअर पक्के तैयार हो जाएंगे 50 या नहीं? यस सर। मेरा उद्देश्य क्या है कि ऑनलाइन प्लान दिखाना सीख जाओ, क्योंकि गारंटी नहीं है, ऐसी स्थिति भविष्य में आ गई तो क्या होगा ऑनलाइन। अब कुछ लोगों का तो ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां पे आवाज ही नहीं आती, नेटवर्क ही नहीं है। अरे ये कोई चैलेंज है क्या? जब हम मोटरसाइकिल पे जाते थे, गाड़ी जाते थे, 200 रुपए रोज पेट्रोल में लगा देते थे, उससे सस्ता तो नेट का प्लान है ना। वाईफाई लगवा, क्या हो गया, अपना बढ़िया तरह बैठो, भाई मेरा यही ऑफिस है, प्लान भी चाहिए मुझे, सब चीज चाहिए, क्या हो गया? तो उस तरीके से कैच करो। और अब ऐसे में जो हमारे इम्यूनिटी बूस्टर हैं, ऐसे प्रोडक्टों पे थोड़ा ज्यादा गौर करो। यदि हम ऐसे में अपने पास स्टॉक नहीं रखेंगे, देखो भीलवाड़ा में, राजस्थान में थोड़ा दिक्कत है अभी। अगर हमारे बीच में स्वाति जी हैं, यदि है तो हैंड रेज कर सकती हैं वो 2 मिनट, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं बहुत चैलेंज है बाहर। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इस चीज को समझें। और बाहर जो दिक्कत है, मान लीजिए प्रोडक्ट नहीं आए, हेल्थ गार्ड या और बहुत सारे प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो गई, तो क्या पीयूसी पे आ जाएगा सर? नो। जहां हमारे पास कैलाश पालीवाल जी हैं, यदि जुड़े हुए हैं, अभी बैठे हुए हैं तो हैं सर। मैं 1 मिनट के लिए उन्हें माइक दे रहा हूं केवल। क्या प्रोडक्ट मिल रहे हैं सर पीछे से इतने जैसे पहले मिलते थे? सर डिस्टरबेंस तो हो रहा है, पूरे प्रोडक्ट नहीं मिल पाते हैं, और कभी कभी कोई प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाता है, कभी कोई प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाता है, तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी अभी थोड़ी कम है, उसके हिसाब से मतलब पूरा रूटीन नहीं बन पा रहा है। अब देखिए हम कैसे करें, हमें क्या करना पड़ेगा, पीयूसी वालों पे जोर नहीं देना। हम क्या कर रहे हैं सर, आप ये सामान मंगवाओ, ये मंगवाओ, उसके बजाय यदि हम अपना स्टॉक डिस्प्ले वॉल पे ले लेंगे, और कोई नई ज्वाइनिंग करवानी पड़ी, हमें कोई नई ज्वाइनिंग करवानी है, और उन्हें चाहिए क्या, गामा ओरिजिनल, उन्हें चाहिए तुलसी, उन्हें चाहिए मान लो गुड सिप, तो मुझे बताइए, या अभी ऑफर आ रहा है सगुन ऑफर, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, पालीवाल जी के पास है नहीं मान लीजिए, और अगली गाड़ी में लाएंगे जब होगा, तो मुझे बताइए फिर कैसे बात बनेगी सर? तो हमारी ज्वाइनिंग और हमारा बिजनेस रुकेगा या नहीं? यस यस सर। सर। तो अपने पास में ज्यादा नहीं, 3 ज्वाइनिंग का माल होना चाहिए। कितनी ज्वाइनिंग का? 3। ज्यादा नहीं कह रहा, 3 ज्वाइनिंग का। अब वो कितना ही हो, चाहे वो आप देख लो क्या क्या प्रोडक्ट होने चाहिए। उसमें आपको 5 प्रोडक्ट अपने सिलेक्ट करो जिस पे आप ज्यादा काम कर सकते हो। जैसे इस समय हमारा जो इम्यूनिटी बूस्टर है, सारे प्रोडक्ट, चाहे वो काढ़ा है, सब जगह आ गया है, पर क्या आपके पास 20 महेंद्र जी हैं क्या हमारे बीच में? महेंद्र जी, महेंद्र जी आ सकते? जी सर, जी सर। तो महेंद्र जी काढ़े को लेके आपने क्या किया, कैसा आपने काम किया, थोड़ा मुझे बताएंगे 1 मिनट में? सर काढ़े का तो गुरुजी बहुत गजब का रिजल्ट है। अच्छा, क्या क्या कितने सेल कर दिए सर? उस दिन परवीन सर ने बताया था अपने कहानी ड्रीमर्स की उसमें कि चाय वाले के यहाँ 1 चम्मच में 10 चाय बनवाई और लोगों को पिलाई, और उन्होंने बोले कि 15-20 मिनट में, आधे घंटे में रिजल्ट आया। किसी को खांसी, किसी को कुछ हो रहा था, उसने रिजल्ट दिखाया। मैंने उसी बात को ध्यान में रखते हुए उस काढ़े का प्रैक्टिकल नेक्स्ट डे किया, और उसका जब मैंने प्रैक्टिकल उस तरीके से किया मैंने बना के, तो वास्तव में सर आधे घंटे के अंदर में मजा आया। बहुत गजब का रिजल्ट है सर, और उसमें से बहुत अच्छा है, और मैंने जिन जिन को दिया सर गजब का रिजल्ट है गुरुजी उनका। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब वो प्रोग्राम तो सबने देखा होगा, पर महेंद्र जी ने क्या काम किया, टेक्निकल अचीवर होने के बावजूद भी अपने स्टॉक में काढ़े उठा लाए, और उसको प्रैक्टिकली करके देखा कि ये जो लीडर बोलते हैं क्या वैसे ही मोटिवेट कर रहे हैं क्या हमें खाली? नहीं दोस्त, हमने रिजल्ट प्रैक्टिकल लिए तब बताते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी देखो बाहर वाले लोग,
आज कोई जाति धर्म के नाम पे हमें अलग कर सकता है, पर बाहर वाले लोग एक हो रहे हैं। अब ये मत देखो मैं तो उसके प्रोग्राम में बैठूंगा नहीं, ऐसे नहीं करूंगा, वैसे नहीं करूंगा। भाई केकई की तरह रूठ के मत बैठो, ये समय ऐसा नहीं है। ये समय हमें एक होके ऐसे में माहौल बनाने का है। वैसे ही बहुत दिक्कत है, हम आरसीएम वाले भी यदि एक नहीं हो सकते तो फिर कैसे बात बनेगी। दूसरी बात, जो आदमी काम कर रहा है, जैसे मान लो महेंद्र जी ने कार्डे पर रिजल्ट लिए, तो महेंद्र जी को फोन करके पूछा जा सकता है कि सर आपने कैसे लिए, उनसे सीख के हम भी सीख सकते हैं। तो आप लोग यदि हम आते ही नहीं इस प्रोग्राम में तो हमें क्या पता चलता महेंद्र जी ने काम किया है। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, जब तक आप प्रोडक्ट पे खुद काम नहीं करोगे, खुद होम मीटिंग नहीं करोगे, खुद इन बातों को मानोगे नहीं, तो चाहे जगदीश कबीरा जी का वेबिनार हो, चाहे परवीन नागर जी का हो, चाहे रामकिशन गुरु जी का हो, कुछ असर होने वाला नहीं है। हम ऐसे ना बन जाए जैसे चिकना गड्ढा होता है कि जी कितना ही पानी डाल लो, काम तो हमें उतना ही करना है जितना हम करते हैं, तो इतना बदलाव ना हो। तो आज मुझे इतनी बात करनी थी, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं पर समय भी देखना है। और ये वेबिनार हम हर सप्ताह करते रहेंगे, कभी किसी का कभी किसी का, और एक ही साथ करेंगे जिससे कि हम सब सीख पाए और जी, सब आगे बढ़ पाए। तो लास्ट में क्लोजिंग के लिए मान सिंह जी ने आज समय लिया था, तो मैं, क्योंकि समय बहुत हो गया है, तो ओवर टू यू मान सिंह जी, JRCM। और लास्ट के 5 मिनट जो आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। धन्यवाद। JRCM। थैंक यू वेरी मच सर, JRCM। और बहुत मजा आया आज के वेबिनार में, और मैं सभी साथियों का, पूरे इंडिया ने आज ये वेबिनार सुना है सर, उसके लिए सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। और आपने आज के प्रोग्राम में वास्तव में कमाल कर दिया सर, मजा आ गया। ऐसी नॉलेज, इतना कमाल का एजुकेशन, कमाल की मोटिवेशन दी है सर कि हम विपरीत परिस्थिति में भी इस बिजनेस को रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस के रूप में करके दिखाएंगे सर। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है आपका थैंक्स करने के लिए, क्योंकि आज जब हमने स्टार्ट किया था प्रोग्राम तो मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने ब्रजकिशोर सर को